नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके जीवन काल में यदि कोई भी घटना होती है तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है और उसका कभी ना कभी संकेत आपको ज़रूर ही मिलता है। आज हम जीवन में दोस्तों उन घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो अगले 24 घंटे में आपका भाग्योदय करने वाली है। यदि दोस्तों ये घटनाएं आपके साथ में घटित हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन अब आने वाले हैं और किस्मत पे 4 चांद लग के किस्मत खुलने वाली है। दोस्तों इसके साथ ही हम जानेंगे अगले 24 घंटे में आपकी कुछ खास सावधानियों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और जो भी सियापति राम के सच्चे भक्त हैं, श्री राम का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वे सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय सियापति राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे ही कुछ खास संकेत जो दोस्तों अक्सर अच्छे दिन आने से पहले आप लोगों के जीवन में कुछ शुभ और अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित ज़रूर होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आज की कुछ सावधानियां और वीडियो के अंत में ऐसे आप लोगों को 25 संकेतों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव करने वाला है। जो आपके व्यवसाय में, नौकरी में, करियर में, स्वास्थ्य को लेकर के जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपका समय बहुत कीमती है और इसकी हम कद्र करते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले कुछ सकारात्मक व नकारात्मक स्थितियाँ। समय का सही इस्तेमाल करें। फालतू बातों से ध्यान हटाकर अपने कामों में मस्त रहने की आवश्यकता है। इस समय दोस्तों काम आपके पूरे होते जाएंगे। घर का माहौल व्यवस्थित रहने वाला है। पड़ोसियों के साथ में धार्मिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा। इससे मेल मिलाप भी बढ़ेगा। कभी कभार मन में उदासी व तनाव हावी हो सकता है। अपनी मनोस्थिति पर नियंत्रण रखना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ रहा है। भाई बहनों के साथ में संबंधों में कटुता ना आने दें। व्यवसाय में उचित व्यवस्था बनाकर रखनी होगी। पार्टनरशिप करने की यदि सोच रहे हैं तो उस पर अमल करें। सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं से जुड़े हुए बिजनेस भी खास तौर पर सफल रहने वाले हैं। वर्किंग महिलाओं के लिए भी समय अच्छा रहेगा। घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। विवाहांतर संबंधों में भी उपज सकते हैं। दोस्तों सावधान रहें, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर व आपके परिवार के ऊपर पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कुछ खास संकेत। यदि दोस्तों आपको सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक से आप लोगों को कुछ ऐसे बड़े बदलाव दिखें तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का दरवाज़ा अब खुलने ही वाला है। मतलब अब आपकी किस्मत चमकने ही वाली है। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि ये कौन से बड़े संकेत हैं। पहला संकेत है सफ़ेद गाय। गौ माता यदि भवन के द्वार पर आकर ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे तो दोस्तों निश्चय ही घर के आप लोगों के सुख में वृद्धि होने वाली है। गाय का खेत या फिर गार्डन में आकर के चरना लक्ष्मी प्राप्ति का काफ़ी सूचक होता है। दोस्तों पहला हो जाता है सफ़ेद गाय। दूसरा है मधुर ध्वनियों का सुनाई पड़ना। सुबह यदि आपको मंदिर से घंटियाँ, शंख या फिर भजन कीर्तन की धुनी सुनाई देने लगे तो आप समझ लीजिए कि अच्छे दिन आपके अब शुरू होने वाले हैं। लेकिन आजकल लोग बड़ा लेट उठने लगे हैं और मंदिर में पूजा सुबह होती है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के आसपास आपको उठना होगा, तभी ये धुनियाँ आपको सुनाई देंगी। तीसरा है नव वर वधू का दिखाई देना। जो शादीशुदा जोड़े हैं, यदि इमारत में 16 श्रृंगार किए हुए कोई नई नवेली दुल्हन यदि आपके सामने आ जाए तो इसे भी एक बड़ा ही अच्छा संकेत माना जाता है कि आपके भाग्य में कुछ अच्छा होने वाला है, भाग्य खुलने वाले हैं। अब चौथे नंबर पे आता है श्रीफल। जब भी
आपको कभी सुबह उठते ही श्रीफल यानी कि नारियल के दर्शन हो जाएं, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई अच्छी और बढ़िया खबर मिलने वाली है। ये बड़ा ही खास संकेत है। 5वां नंबर है पक्षी का आपके ऊपर बीट करना, यानी कि किसी पक्षी का आपके ऊपर उत्सर्जन करना। दोस्तों, ऐसा मानकर चलिए कि आप लोगों के लिए बड़ा ही खास संकेत है। दोस्तों, छठा संकेत, ट्रैवल के समय बंदर का दिखना। जब कभी आप यात्रा करते हैं तो आपके दाईं तरफ सांप, कुत्ते या फिर यदि बंदर दिख जाए तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये आपके पास में धन के आगमन का एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, 7वां नंबर, बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना। बारिश के बीच में यदि आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना शीघ्र ही माला माल आपको बना सकता है। ये बड़ी ही खास निशानी है। ये कभी कभी आप देखते हैं तो एकदम से सूर्य दिखता है, तो ये बड़े ही शुभ संकेत हो सकते हैं। 8वें नंबर पे आती है हरियाली। खिड़की से सुंदर और प्रकृति के नज़ारों को देखना एक बड़ी ही शुभ बात होती है। साथ में यदि नज़दीक में जलाशय भी हो तो क्या कहने हैं, सोने पे सुहागा है। 9वां नंबर, कोयल या फिर सोनचिड़िया का चहचहाना सुनाई देना। घर की छत या फिर मुंडेर पर कोई कोयल या फिर सोनचिड़िया चहचहाती है तो पक्का आप लोगों को आर्थिक वृद्धि होने वाली है। 10वां नंबर, दही या फिर दूध। सुबह सवेरे उठते ही सर्वप्रथम दही या फिर दूध का दिखाई देना, ये आप लोगों को भी एक बड़ी ही अच्छी तकदीर का इशारा करता है। तभी आप देखिए कि पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वे दही रगड़ते थे मिट्टी के बर्तनों में। 11वां नंबर, सुनहरा सांप का दिखाई देना। रात को सोते समय यदि सपने में सफ़ेद या सुनहरा सांप नजर आए तो ये भी किस्मत खुलने का एक बड़ा ही खास संकेत होता है। 12वां नंबर, चमगादड़। यदि चमगादड़ आपके घर में बसेरा बना ले तो इसे भी आप एक शुद्ध संकेत में शामिल कर सकते हैं, जो दोस्तों आप लोगों को खास उपलब्धियां देगा। 3रा नंबर, कछुआ। कछुआ अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। उसका दिखाई दे जाना कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर ही लेकर आता है। 14 नंबर, टूटते हुए तारों का दिखाई देना। टूटते हुए तारे से मांगी हुई इच्छा 30 दिन में सच हो ही जाया करती है, तो क्यों ना कुछ अच्छा ही मांगा जाए। प्रभु की कृपा मांगे, सबके लिए मंगल में प्रार्थना करें। दोस्तों, नंबर 15, घर के द्वार पर हाथी का अपनी सूंड का उच्च करना। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करता है या फिर उल्टी विधि या फिर मंगल विधि होने के संकेत है। लेकिन अब बड़े शहर बन गए हैं, इसलिए हाथियों को हमने चिड़ियाघरों में बंद कर दिया है। उनका दिखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हाथी दिख जाते हैं। 16वां नंबर, गलती से भी उल्टे कपड़े पहन लेना। कभी कभी हम जल्दबाजी में कपड़े उल्टे पहन लिया करते हैं। यदि दोबारा आपके साथ में हो तो ये समझ लीजिए कि सुख समृद्धि जल्दी ही आपका दरवाज़ा खटखटाने वाली है। 17 नंबर, रास्ते में शुभ चीज़ों का मिलना। यदि रास्ते में आप लोगों को कहीं पर भी कोई सिक्का, घोड़े की नाल या फिर 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसको आप अवश्य ही संभाल कर रख लें। ये आपके भाग्य को चमकाने में मददगार साबित होगा। 18वां नंबर, कुत्ते का घर पर आकर रहना। कोई कुत्ता यदि आपके घर पे रहने के लिए आ जाए तो ये रुपए पैसे आने का संकेत होता है। इसको अच्छा माना जाता है वास्तुशास्त्र में। 19वां नंबर, मेंढक या फिर टिड्डों का शोर होना। बारिश के बाद यदि मेंढक या फिर टिड्डों का शोर सुनाई दे तो इसे एक बड़ा ही अच्छा संकेत माना जाता है। ये नेचर की स्वरूप है दोस्तों। 20वां नंबर, गन्ना। सवेरे सवेरे रास्ते में गन्ने का दिखाई देना भी कहीं से पैसे मिलने का एक शुभ संकेत होता है। ये 20 नंबर। 21 नंबर, मोर।
घर की सेवा में मोर का दिखाई देना और उसका पंख फैलाना काफ़ी शुभ अवसर आने के संकेत देता है। 22वां नंबर मोती। समुद्र के किनारे मोती मिलना भी बहुत खुला नसीब साबित करता है। 23वां नंबर झिंगुर। झिंगुर का शोर सुनाई देना या फिर इसका दिखाई दे जाना बुरे दिनों के समापन यानी कि खत्म होने की सूचना होती है। जैसे कि पुराने ज़माने में पंछियों को पता लग जाता था कि कुछ दुर्घटना होने वाली है, ठीक उसी प्रकार झिंगुर भी होते हैं। 24वां नंबर हाथ में खुजली होना। इसका मतलब है शीघ्र आने वाले धन की ओर ये इशारा करता है, धन ज़रूर आता है। 25वां नंबर हंसता हुआ साधु। यदि आप निकलते हैं घर से और आपको यदि एक साधु बहुत हंसता हुआ खुशी खुशी जा रहा है तो ये एक बड़ा ही शुभ संकेत है। दोस्तों, ये 25 संकेत हैं जो यदि आपको इसमें से कोई एक भी आपकी सुबह या फिर जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो दोस्तों मानकर चलिए कि किस्मत बस खुलने ही वाली है। और ये कुछ खास सावधानियां हैं, ये भी आप लोगों को ज़रूरी रखने की आवश्यकता है। आप लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना हुआ है और आप लोग अपना वैवाहिक जीवन का आनंद अब ले पाएंगे। संतान की इच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस समय माता रानी के दरबार में ज़रूर जाएं, उनकी पूजा और आरती ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों माता रानी आप लोगों की जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर दे। वहीं पर ही दोस्तों, जिन लोगों के बच्चे अभी पढ़ाई क्षेत्र में हैं वे दोस्तों अपनी पढ़ाई से आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में भारी मार्क से वे उत्तीर्ण होने वाले हैं। समय बहुत ही ऊर्जावान है, बलवान है। इस समय में किसी भी कारण आप अपनी ऊर्जा के साथ में कार्य करिए, यहीं तक कि दोस्तों अपना कार्य काफ़ी अच्छे से संपन्न भी होगा। और दोस्तों, कार्य क्षेत्र में भी आप लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को अपशब्द ना कहें, जिससे कि दोस्तों आप लोग परेशान हो सकते हैं। माता पिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों माता पिता की वजह से ही आप लोग अपने जीवन में आए हैं। दोस्तों, इसका दिन रात आपको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है, जिनकी वजह से आप लोग इस संसार का सुख मिल पाया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अब भाई के साथ में आप लोगों का कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। मोबाइल पर कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि दोस्तों आप लोगों को किसी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए कर सकती है, किंतु दोस्तों आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर किसी सलाहकार से भी सलाह लेने के बाद में ही निवेश करें, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों बेहद ही सावधान रहें। इस समय आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होगा और दोस्तों बहुत ज़्यादा हानि होने की भी संकेत है। तो ऐसे में किसी भी कार्य को दिखावे के लिए ना करें। दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति एक बार डगमगा भी सकती है। तो दोस्तों इन सब बातों को ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें। पैसों को कभी भी दोस्तों बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों ईश्वर मौका केवल एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ ज़रूर उठाएं। और दोस्तों आपको 24 घंटा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। क्या पता कब आपको ईश्वर क्या बड़ा संकेत दे दे। नौकरी में कार्यरत लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका दुश्मन आपसे बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वे एक नया षड्यंत्र आपके लिए रच सकता है। इन दिनों में दोस्तों आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़ा खास अपने आप को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हर किसी को ईश्वर मौका एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ उठाने की कोशिश करिए। दोस्तों कोई नई खोज पर निकल सकते हैं। हालांकि इंटरनेट का ज़माना अब आ गया है, तो मोबाइल पर ही पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद हो गया है, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मोबाइल से
कुछ नुकसानदायक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। और दोस्तों, इस समय आपको बता दें कि कोई नया रिश्ता आ सकता है जिसको आप अपना भी सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों की इच्छा अब पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जो बहुत दिनों से वर वधू की तलाश में निकल रहे थे, उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है। कुल मिला के दोस्तों, आपका दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहने वाला है। हम आशा करेंगे कि आने वाले अगले सभी दिन आप सभी के काफ़ी अच्छे से व्यतीत हो और माता रानी की कृपा से, शिव शंकर की कृपा से, श्री गणेश की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा विराजमान रहे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों आपको नित्य प्रतिदिन दैनिक राशिफल मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।